हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, आज हम लोग दो चरों में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम का स्टडी करेंगे। तो आइए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है बच्चों। निशा धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल अर्थात अप स्ट्रीम में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो पहले इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, दो चर में रैखिक समीकरण है। तो माना कि निशा की स्थिर जल में चाल तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल बराबर है y किलोमीटर पर आवर। ये दो चर हमने सपोज कर लिया। अब अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल कितना होगा? धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में निशा की चाल बराबर है। तो बच्चों, जब आप तेज हवा चल रही हो और हवा की दिशा में साइकिल से जा रहे हो तो आपको पैडल मारने में कम परेशानी होती है, कम ताकत लगाना पड़ता है। मतलब आपकी चाल में हवा की चाल जुट जाती है। इसी तरह से कोई अगर नदी में तैर रहा हो और पानी के चलने की दिशा में तैर रहा हो तो उसे कम ताकत लगाना पड़ता है, उसकी चाल ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की चाल में पानी के धारा की चाल जुड़ जाती है। तो देखिए, धारा के अनुकूल निशा की चाल कितनी हो जाएगी? तो निशा की जो अपनी स्थिर जल में चाल है उसमें धारा की चाल जुट जाएगी। तो इस तरह से हो गया x + y किलोमीटर पर आवर। निशा की धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी? x + y किलोमीटर पर आवर। और धारा के प्रतिकूल मतलब डाउन अप स्ट्रीम में धारा के प्रतिकूल निशा की चाल कितनी हो जाएगी? अब जब आप धारा की दिशा के विपरीत चलेंगे तो आपकी चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा, जब आंधी चल रही हो उस समय हवा के चलने की दिशा के विपरीत आप चलेंगे तो आपको अवरोध फील होगा। क्यों अवरोध होता है? क्योंकि आपकी चाल में से हवा की चाल घट जाती है, इसलिए आपकी चाल कम हो जाती है। तो धारा के प्रतिकूल निशा की चाल कितनी हो जाएगी? तो निशा की स्थिर जल में चाल माइनस धारा की चाल अर्थात x - y किलोमीटर पर आवर। अब आप जानते हैं या क्या कंडीशन दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में दो कंडीशन दिया हुआ होगा। 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो दूरी दिया हुआ है 20 किलोमीटर और समय दिया हुआ है। तो प्रश्न के प्रथम शर्त से, यहाँ पर प्रश्न में दो शर्त, दो कंडीशन दिया हुआ रहता है। तो प्रश्न के प्रथम शर्त से चाल बराबर कितना हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पर स्पीड अनुकूल
प्रथम जो कंडीशन दिया हुआ है वह धारा के अनुकूल है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है निशा? 2 घंटे में। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 से 20/2 दूरी बटा समय 10 हो गया। 10 किलोमीटर बराबर होगा x प्लस वाई का वैल्यू। अब प्रश्न के दूसरे शर्त से तो दूसरा शर्त देखें ध्यान से, प्रतिकूल चाल है। हाँ, धारा के प्रतिकूल, इस कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में क्या है? धारा के प्रतिकूल चाल है। निशा की चाल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। दिस इम्प्लाइज प्रतिकूल चाल कितनी है? x माइनस वाई है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 4 किलोमीटर। प्रतिकूल, जब धारा का प्रतिकूल चल रही है निशा, तो उसकी चाल बहुत कम होगी, क्योंकि उसकी चाल में से धारा की चाल घट जाती है। तो 4 किलोमीटर दूरी हुआ, समय 2 घंटा। 2 से 4 को काट दें 2 बार, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ भी प्रश्न के प्रथम शर्त से इसमें भी हम लगा देते हैं धारा के प्रतिकूल, अच्छा रहेगा। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल निशा की चाल, ये पहला कंडीशन था। चलिए, तो इस तरह से हमें 2 लीनियर इक्वेशंस प्राप्त होते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह से x का विलोपन हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लग जाएगा x के नीचे, लेकिन y में माइनस चिन्ह है तो घटाने पर यह प्लस हो जाएगा, और 2 में प्लस चिन्ह था तो माइनस हो जाएगा। x कट गया, मतलब x का विलोपन हो गया, तो y में समीकरण बचा y प्लस वाई। तो बच्चों, जब भी आपको x प्लस x या y प्लस वाई इस तरह से जोड़ना हो, बीजगणितीय जोड़ हो, तो अगर लाइक टर्म हो, सदृश पद हो, तो इसका कोफिशिएंट देखेंगे, वो कोफिशिएंट में ही जोड़ या घटाव होता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी +1 है, तो 1 + 1 2y, और 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 से y में मल्टीप्लाई हुआ है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड, 2 से 8 को कैंसिल करें 4। तो इस तरह से y का वैल्यू आया 4। अब y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखें, समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में दें, एक कहाँ है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, किसका मान देना है? y का मान देना है। तो x प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6। तो धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल है y मीन्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और निशा की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।